जय हिंद भाइयों, उम्मीद है तुम बढ़िया ही होगे। और अगर तुम एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानना चाहते हो तो फिर तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूंगा, पहले ही इस टॉपिक पर 2 वीडियो तो बना ही चुका हूँ और ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम जानने वाले हैं एपी होता क्या है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले और उनका वेरिफिकेशन। साथ में एक आध एग्जाम्पल भी करा दूंगा इसी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी वीडियो में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे जो लोग इस वीडियो को 11th क्लास में देख रहे हैं उन्होंने 10th में एपी के बारे में पढ़ा तो हो गई, लेकिन अगर तुम भूल गए तो यार कोई टेंशन नहीं है, मैं कब काम आऊँगा। मैं बताता हूँ तुम्हें एक एग्जांपल से। मान लो तुम्हारे पास एक पिगी बैंक है जिसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी 50 रुपीज़ तो हैं ही। अब तुम क्या करते हो कि हर एक दिन उसमें 20 रुपीज़ तुम ऐड करते जाते हो। तो जो सेकंड डे होगा उस दिन तुम्हारे पास हो जाएंगे 70 रुपीज़, 50 में 20 अगर तुम ऐड कर दोगे। और थर्ड डे भी अगर तुम 20 ही करते हो तो देन तुम्हारे पास 90 रुपीज़, फिर 110, फिर 130, 150, इसी टाइप से जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो तुम्हारे पास ये जो एक सीक्वेंस या कह लो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। अब देखो, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। मीन्स जो ए है वो इसमें 50 हो जाएगा, और जो वैल्यू सीक्वेंस के हर एक टर्म में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, जैसे कि यहाँ पर ये 20 है, +20, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ए जो है उसको हम 50 लिख देंगे और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 20। अब मान लो कोई भी एपी का, अगर मान लो जैसे इसमें तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर 6 टर्म्स हैं, लेकिन अगर एपी में तो बहुत ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, 100, 150, 1000, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें निकालना है किसी भी एपी का 5th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, तो वो तुम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। उसका एक ना सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर ये 5th टर्म निकालनी है यानी A5 निकालना है, तो सबसे पहले तो हम n के बारे में बात करेंगे। देखो n क्या होता है, जो भी नंबर की टर्म हमें निकालनी होती है वही n होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें 5th नंबर की टर्म निकालनी, मीन्स 5th टर्म निकालनी है, तो फिर n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी यहाँ पर 5। अब देखो, जो फॉर्मूला होता है वो होता है a(n-1) मल्टीप्लाई बाय डी। अब देखो, ए की वैल्यू तो सिंपल है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि फर्स्ट टर्म होती है वो होती है 50। अब एन की वैल्यू 5 है बिकॉज हमें 5th टर्म निकालनी है, और उसमें से हम 1 माइनस करेंगे और डी की वैल्यू है 20। अब देखो, 5 - 1 क्या होता है, 4, तो फिर 50 + 4 × 20 80 हो जाएगा, और 50 + 80 होता है अपने पास 130। और अगर तुम ऊपर देखो ध्यान से इस एपी में, तो इसकी ये जो 5th टर्म है वो भी 130 है। जैसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो 110 है, फिर 5th टर्म अगर तुम देखो तो 130 ही आ रही है वो। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे तुम सिर्फ 5th टर्म ही नहीं, 100 टर्म, 1000 टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। बस एन की वैल्यू उसमें वही पुट करनी पड़ेगी जो भी टर्म तुम्हें निकालनी है। चलो फिर आगे चल के बात करते हैं। अगर हमें पूरे सीक्वेंस यानी कि इस पूरे एपी का अगर सम निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन उससे पहले हम ये जो एपी है इसे लिख लेते हैं। मतलब इस बार ये जो हमने एपी यूज़ किया था, बस वही एपी को हम थोड़ी 10th टर्म तक यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिर मान लो कि तुम्हें ये जितनी भी टर्म्स हैं इस एपी में, इन सब का सम निकालना है। मतलब ये 50 + 70 + 90 ऐसे करते करते ये जो एंड में 230 लिखा हुआ है, यहाँ तक तुम्हें सम निकालना है। मीन्स इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो तुम्हें चाहिए। लेकिन यार अगर इसमें तो चलो 10 टर्म्स हैं तो तुम निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही एपी में मान लो 100, 50, 1000 कुछ टर्म्स हुई, तो फिर तुम उसका सम कैसे निकालोगे। तो यार देखो, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म ए जो कि है 50, फिर इसका कॉमन डिफरेंस 20, क्योंकि सब में 20 ऐड हो रहा है ना, और फिर यहाँ पर टोटल 10 टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है। तो जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 10। अब देखो, सम का ना एक फॉर्मूला होता है जो कि है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1d। अब ये कुछ कुछ तुम्हें पिछले वाले फॉर्मूले जैसे ही लग रहा होगा, बट ये उससे अलग है, और इससे तुम इस एपी का जो भी सम है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। बस देखो, वैल्यूज़ जैसे कि जैसे वहाँ डालते जाओ। जैसे सबसे पहले है n, तो n की वैल्यू यहाँ पर तुम देख ही सकते हो 10 है, क्योंकि 10 टर्म्स का ही हमें सम निकालना है। तो 10/2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब a की वैल्यू 50 पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर n-1 यानी 10 - 1 तो यार 9 ही होता है, और मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू यहाँ पर है 20। अब इस पूरी वैल्यू को तुम इजीली सॉल्व तो कर ही सकते हो, पर तब भी मैं करके दिखाई देता हूँ। जैसे देखो, 2 है तो 2 से 10 डिवाइड होकर 5 आएगा। अब 2 × 50 होता है 100, और 9 का जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। अब देखो, 100 + 180 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो, तो ये हो जाएगा 280। और 280 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1400। अब सम निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसकी ज़रूरत तुम्हें कभी कभी पड़ सकती है जब तुम्हें ये डी की वैल्यू ना पता हो। मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर तुम्हें नहीं पता किसी क्वेश्चन में, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, n/2 a + l। अब देखो, यहाँ n/2 है, मैंने गलती से वहाँ 10 लिख दिया है और बाद में तो मैं इसे चेंज भी नहीं कर सकता।
क्योंकि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, बट आगे मैंने ये सॉल्यूशन में 2 का इस्तेमाल किया है, तो ज़रा उस पर ध्यान मत देना। बाकी तुम सोच रहे होगे कि यार ये नई चीज़ एल क्या आ गई, तो देखो एल का तो मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी जो भी इस एपी का लास्ट टर्म है। तो हाँ, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें एपी का जो लास्ट टर्म है वो पता होना चाहिए कि आखिर में है क्या। जैसे अगर इसमें लास्ट टर्म की बात करें तो वो 230 है, तो यहाँ एल की वैल्यू यही पुट कर देंगे और फिर इसे आगे सॉल्व हम ईजिली कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ जो n है उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 टर्म्स का ही सम हमें निकालना है। तो n/2 मल्टीप्लाई हुआ इसका फर्स्ट टर्म जो कि है 50 और जो लास्ट टर्म है वो है 230। तो देखो जो 2 है उससे 10 डिवाइड होकर 5 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 230 से तो 280 आ जाएगा ऐड करने के बाद। और जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो आंसर है वो सेम आएगा अपना 1400। तो यही है इसका दूसरा फॉर्मूला सम निकालने का, जिससे तुम यूज़ कर सकते हो। तो यार बस यही 2 टॉपिक मेरे को कवर करने थे इस वीडियो में। बाकी मुझे यकीन है तुम्हारी जो वीडियो है वो समझ में तो आई होगी, और आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में या किसी और वीडियो में। जय हिंद।